वो जातिगत जनगणना जिसका आंकड़ा अब बिहार में सामने भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा नैरेटिव 24 चुनाव के लिहाज से क्या लग रहा है आपको, कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं देखिए, भ्रष्टाचार तो जैसा रामगोपाल जी ने कहा वो सतत मुद्दा है। मैं बार बार कहता हूँ, आदिकाल में जब कालिदास लिखते हैं, जब शकुंतला मिलने गई दुष्यंत से तो उसको भी उसी सिपाही को अंगूठी देनी पड़ी अपनी। उत्कोच शब्द इसीलिए संस्कृत से आया। तो भ्रष्टाचार हर चुनाव मुद्दा बनता रहा। नेहरू जी के ज़माने में भी बना और जयप्रकाश जी का आंदोलन पूरा भ्रष्टाचार पे हुआ। फिर बोफोर्स बना, फिर 2G 3G 4G सब हो गया। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, हर चुनाव में रहता है। ये जो बिहार में जो हुआ है, जो आज आर्थिक सर्वेक्षण आया, ये मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और अब शुरू ये मुद्दा इसलिए बनने जा रहा है कि जो जातिगत जनगणना में नंबर 1 तो जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति की संख्या, ये एक पूरे नैरेटिव को बदलेगी। ये एक बहस शुरू होगी, क्लास और कास्ट। पहली बार इस देश में क्लास, हमेशा क्लास स्ट्रगल और कास्ट अलग अलग रहे। कम्युनिस्ट पार्टियां क्लास की बात करती थी, सोशलिस्ट पार्टियां कास्ट की बात करती थी। अब ये क्लास और कास्ट दोनों मिल गए हैं इस मामले में, और इसलिए ये मुझे लगता है 2024 का केंद्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। शुक्ला जी, मुझे लगता है कि जो दल खासकर बिहार में इस पूरे मामले को सामने लाकर, भले ही वो ये सोच रहे हो कि इसका हमको बड़ा फायदा होगा, लेकिन यदि ये मुद्दा पूरी तरह से सामने आया और देश के सभी राज्यों में सामने आया, तो जातिगत राजनीति करने वाले दलों को बहुत बड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा अपने ही समाज के लोगों को कि इतने साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने उनके लिए क्या किया। तो ये अभी के लिए भले ही नीतीश कुमार जी इस पे अपना पीठ थपथपा रहे हो कि उन्होंने बड़ा काम कर दिया है, और आरजेडी भी उस पे बड़ी प्रसन्न हो रही हो कि हम ले आए, दूसरे राज्य नहीं ले आए, लेकिन यही मुद्दा उनके सामने एक बड़ा सवाल बन के खड़ा होगा। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है रामकृपाल जी को आना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये जो अभी आंकड़े हमने दिखाए थे, ईबीसी वाला आप आंकड़ा देख लीजिए। उसमें ईबीसी का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि माना जाता है कि साहब नीतीश कुमार का पूरा सियासी समीकरण, उसमें वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को जिस तरीके से अपने साथ जोड़ा नीतीश कुमार ने, लेकिन उसकी हालत क्या है? तो ये तो घेराबंदी खुद नीतीश कुमार की नहीं होगी। रोमाना जी, किसी के शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसको डायग्नोसिस की जाती है। दवा क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग की बात है, एक पता तो चल जाए ना कि शरीर की हालत मौजूदा क्या है। तो मैं समझता हूँ चाहे बिहार से रहा हो, जरूरी नहीं कि बिहार में जो कास्ट है सब जगह वही हो, लेकिन एक मोटे तौर पर इससे क्या होगा कि भारत की, पूरे देश की एक स्थिति का पता चल जाएगा। और मैं तो इस पर किसको फ़ायदा मिलता किसको नहीं, मैं इसको स्वागत करता हूँ, ताकि यथार्थ का पता चले कि जो जाति को लेकर के, कास्ट और क्लास को लेकर के जो ये तमाम बहस होती है, बहुत पहले से मैं इस बात को कहता था कि देखिए, परिवर्तन वो कर सकता है जो उत्पादक श्रम से जुड़ा हुआ हो, और उत्पादक श्रम से जब जो चीज़ जुड़ती है तो वो कास्ट नहीं होगी, वो क्लास ही होगा। ठीक है। जैसे देखिए, कास्ट कोई चीज़ नहीं होती है, कास्ट में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। अभी जो आंकड़े आप दिखा रही थी, ये बिल्कुल उसको नंगा एकदम सबके सामने समाज के रख देगा। जो भी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उस बात को मानता हूँ कि इससे सबकी सच्चाई आ जाएगी कि सवर्ण जातियाँ कितनी अमीर हैं, कितने उसमें गरीब हैं, कितने जो बैकवर्ड। आज तक जो मैंने कहा था ना कि मक्खन और मट्ठा, दही में दो चीज़ निकलती है। बहुत अच्छा होगा कि मक्खन अलग हो गया, मट्ठा अलग हो गया। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।